एंड जो साइटोटेक्सोनॉमी है इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. सो इन सब से हमें, इन तीनों से, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं इनसे हमको क्या क्या पता चलता है. वी हैव इट्स एनाटमी, वी स्टडी इट्स एम्ब्रियोलॉजी, वी स्टडी इट्स फाइटोकेमिस्ट्री एंड एज वेल एज स्ट्रक्चर. ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स बताता है एंड इन तीनों से हमें उसकी एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, उसका पास्ट, उसकी हिस्ट्री, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर, हमको सब कुछ पता चल जाता है. सो दिस वन इज बेटर ना, टेक्नोलॉजिकल वन. दिस इज बिकॉज क्या होता है कि अगर हम अपीयरेंस से सिर्फ किसी को जज करेंगे, as there is a common saying, don't judge book by its cover. So similarly it's here कि किसी भी चीज को उसके एक्सटर्नल फीचर्स से जज नहीं करना चाहिए, अंदर भी काफी सारे डिफरेंसेस पता चलते हैं. सो पहले जब हम एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे जब इनकी क्लासिफिकेशन करते थे तो क्या होता था कि जो बहुत ही ज्यादा लिंक्ड, बहुत कॉमनली लिंक्ड, बहुत पास पास वाले जो प्लांट्स होते थे वो सेपरेट हो जाते थे. बट इनके बेसिस पे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि प्लांट एक्सटर्नली सेम दिखे, बट उसकी जो एनाटमी होगी, उसकी जो एम्ब्रियोलॉजी होगी कि वो कैसे डेवलप हुआ है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके अंदर कौन से केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं. सो ये सब हमको पता चलता है विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड दैट इज वाई जो बेंथम एंड हुगर की जो क्लासिफिकेशन थी it was not based on the external features, it was based on the internal features. So the classification which is acceptable is based on anatomy, embryology, phytochemistry and structure as well.